नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आइए जान लेते हैं आज की बड़ी खबरों के बारे में जो कि विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई है और आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। पहली खबर है कि प्रदेश के संविदा प्रशिक्षकों का मानदेय और नवीनीकरण को लेकर धरना। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण उपजे हालात से परेशान प्रदेश के करीब 450 कोचों ने खेल निदेशालय के सामने बुधवार से अनिश्चितकाल के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इनकी मांग है कि इन्हें रुका हुआ 9 माह का मानदेय दिया जाए और जल्द से जल्द उनके अनुबंध का नवीनीकरण किया जाए। इसी के संबंध में एक और जानकारी इसमें दी गई है कि प्रदेश में जल्द होगी संविदा कोचों की भर्ती। खेल निदेशक का कहना है। खेल निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह ने बताया कि शासनादेश के तहत अब संविदा प्रशिक्षकों की नियुक्ति जेम पोर्टल के जरिए होनी है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। योग्य कोचों को जल्द ही नियुक्ति मिलेगी। संविदा पर नियुक्ति अनुबंध के तहत होती है। इनका अनुबंध पिछली मार्च में ही खत्म हो गया था। संविदा कोचों की मांगों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। धरना प्रदर्शन के बारे में कोई ज्ञापन भी नहीं मिला है, तो इनको इनके संबंध में जानकारी नहीं है कि कोचों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अब देखना होगा कि खेल निदेशक इस पर क्या निर्णय लेते हैं। शासन के द्वारा जो अनुमति ली जाएगी उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर यूपी बोर्ड की है। जल्द घोषित होगी प्रायोगिक परीक्षाओं की तारीख। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर तैयारियां जारी हैं। संक्रमण के चलते इस बार जिले में परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ेगी। छात्राओं के लिए स्व केंद्र की व्यवस्था होगी। आपको बता दें कि विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह ने छात्र छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों के सवालों के क्रम में यह जानकारी दी है। अगली खबर है कि आसानी से मिलेगा आय जांच और निवास प्रमाण पत्र। 11,265 आवेदकों के लिए राहत भरी खबर। नए सॉफ्टवेयर के इंतजार में लगी थी रोक। अगली खबर है कि एकल डोज के आधार पर सीरम के टीके को आपात प्रयोग के लिए नहीं मिली मंजूरी। जैसा कि बताया जा रहा था कि जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी, लेकिन मंजूरी नहीं मिली है। 25% आबादी को 2022 तक नहीं लग पाएगा वैक्सीन। अगली खबर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर है। विवादित प्रश्नों को लेकर परीक्षा नियामक का घेराव। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि मामला है अंतिम उत्तर कुंजी को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जुलाई 2020 को उत्तर कुंजी से संबंधित सभी याचिकाओं पर 2 महीने में निर्णय लेने का निर्देश दिया था। 4 महीने बीत जाने के बाद भी कोर्ट का कोई फैसला नहीं आने से परेशान अभ्यर्थियों ने विवादित प्रश्नों पर सभी परीक्षार्थियों को कॉमन अंक देकर उस पर निर्णय करने की मांग की है। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। अब देखना होगा इस पर क्या निर्णय लिया जाता है, या तो भविष्य की बात है। फिलहाल अभ्यर्थियों की मांग जायज है। अगली खबर है कि राजगीर में बिहार का पहला शीशे का पुल। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसकी क्षमता 40 लोगों की है। 40 लोग एक साथ इस पर सैर कर सकते हैं और झूलने जैसा अनुभव आपको होगा। आपको बता दें कि चीन के तहांग में ऐसा पुल बना हुआ है। उसी के तर्ज पर राजगीर में बिहार का पहला शीशे का पुल बनाया गया है, तो बहुत अच्छी बात है। 85 फुट लंबाई है और 6 फुट चौड़ाई है। बहुत ही अच्छा पुल है। एक बार आप इसका आनंद जरूर लीजिएगा। अगली खबर है कि 2 साल बाद कोरोना से पूर्व स्तर पर पहुंचेगी अर्थव्यवस्था। आपको बता दें कि एसबीआई ने आर्थिक वृद्धि दर अनुमान में किया सुधार। कहा घरेलू अर्थव्यवस्था में तेजी सुधार के संकेत। आपको बता दें कि यह 2023 में बात कही गई है कि 2023 में रफ्तार पकड़ेगी और 2024 में चुनाव है। और देखिएगा कि 2023 अक्टूबर से ही अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी, क्योंकि 2024 में चुनाव है। अब यह रिकॉर्ड सही होगा या गलत हो गया तो समय बताएगा, लेकिन जो मैं आपको कह रहा हूं इसको नोट कर लीजिएगा कि अर्थव्यवस्था में तेजी 2024 से पहले अर्थात 2023 में अक्टूबर में आएगी। जो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं आप इसको मान लीजिए। अगली खबर है कि सुलह की राह निकालेगा सुप्रीम कोर्ट। खत्म होगा टकराव। किसान और सरकार में विवाद सुलझाने के लिए कमेटी बनाने के संकेत। मैं आपको बता दूं कि किसान आंदोलन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वह सर्वमान्य होगा, लेकिन किसान आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें किसान की मांग है कि इस कानून को समाप्त किया जाए। तो आखिरकार
सरकार कानून को समाप्त करना क्यों नहीं चाहती है? कारण क्या है और इसमें कितने फायदे हैं? मोदी जी खुद जाकर किसानों से बात करें, उन्हें बताएं। फर्जी किसानों को बैठाकर बात ना करें। मेरा कहने का मतलब यही है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय करता है। अगली खबर है कि आरआरबी परीक्षा की मिलने लगी लाइव फुटेज, मंत्रालय की भी नजर। आपको बता दें कि रेल भर्ती बोर्ड द्वारा ली जा रही मिनिस्ट्रियल के विभिन्न पदों की 3 राज्यों में हो रही भर्ती परीक्षा की एक ही स्थान से सीधे नजर रखी जा रही है। यह संभव हुआ है सभी परीक्षा केंद्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों से। रेल भर्ती बोर्ड प्रयागराज की पहल पर उसके सभी परीक्षा सेंटरों पर लगे सीसीटीवी कैमरे की लाइव फुटेज अब आरआरबी चेयरमैन कार्यालय तक पहुंचने लगी है। बताया जा रहा है कि इस परीक्षा में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए रेल मंत्रालय भी लगातार परीक्षा की मॉनिटरिंग कर रहा है। अगली खबर है कि बीकॉम में प्रवेश का नया कट ऑफ जारी, या इलाहाबाद विश्वविद्यालय की खबर है। अगली खबर है कि अगले दौर की स्पेक्ट्रम नीलामी को मंजूरी, 3.92 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी सरकार। दूरसंचार मंत्री ने कहा कि आवेदन के लिए इसी महीने जारी होगा नोटिस। अगली खबर जेईई मेन को लेकर है। अब साल में 4 बार होगी जेईई मेन की परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। एक महत्वपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है कि एक से ज़्यादा आवेदन नहीं कर सकते हैं आप। 16 जनवरी 2021 आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। नए सत्र से परीक्षा के महज 4 से 5 दिन के अंदर मिलेंगे परिणाम। आपको बता दें कि परीक्षा की तिथियां यहाँ पर बताई गई हैं कि फरवरी में 23, 24, 25, 26, मार्च में 15, 16, 17, 18, अप्रैल में 27, 28, 29, 30 और मई में 24, 25, 26, 27 को परीक्षा का आयोजन होगा। अगली खबर है कि 2022 तक दूर होगी डॉक्टरों की कमी। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने समीक्षा बैठक में PMSSY का काम जल्द कराने का निर्देश दिया है। तो 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। हर काम चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है। अगली खबर है SSC CGL 2020 को लेकर है। 9000 पदों पर होगी भर्ती। आवेदन 21 दिसंबर 2020 से स्टार्ट होगा। तो आपके लिए अच्छी खबर है अगर आपने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अगर आप चाहते हैं कि आप 9000 पदों में अपना एक पद सुरक्षित कर लें तो इसी समय से मेहनत से और तैयारी करना शुरू कर दें और आवेदन करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक खबर है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के तहत 2017-18 में राजकीय महाविद्यालयों के लिए प्रवक्ता राजनीतिक शास्त्र के 58 पदों का परिणाम जारी कर दिया है। आयोग की ओर से घोषित परिणाम में 34 पद अनारक्षित हैं, 14 पद OBC और 10 पद SC का चयन किया गया है। अगली खबर है कि माध्यमिक शिक्षा के सहायता प्राप्त विद्यालयों में 3000 लिपिकों की होगी भर्ती। यह बहुत ही अच्छी खबर है आपके लिए। मैं आपसे को बताना चाहता हूं कि यह भर्ती कब तक आएगी, किस आयोग के माध्यम से होगी। जो नया शिक्षा आयोग गठित हो रहा उसके माध्यम से या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से। यहाँ पर लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की सहायता प्राप्त स्कूलों में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या शिक्षा सेवा चयन आयोग के जरिए जल्द ही 3000 लिपिकों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार शाम भर्ती को लेकर विभाग की ओर से इस संबंध में की गई तैयारियों की समीक्षा ली है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्ती जल्द नहीं हो पाएगी। उसका कारण है पेट। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जल्द भर्ती कीजिए। अब पेट लागू हो जाएगा तो जुलाई से पहले कोई भी भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि पेट होगा, उसके बाद उसका परिणाम आएगा, आपको मार्कशीट मिलेगा, फिर विज्ञापन जारी होगा, फिर आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। तो जल्द भर्ती का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, नया शिक्षा आयोग गठित हो रहा है, उसके माध्यम से अगर भर्ती की जाए तो हो सकता है कि अप्रैल मई तक भर्ती आ जाए। नहीं तो अगर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भरोसे रहेंगे और पेट लागू किया जाएगा तो यह भर्ती कभी भी पूरी नहीं होगी। 2022 से पहले तो पूरी नहीं होगी, क्योंकि 2022 में चुनाव है, उसी के मद्देनजर सारा काम किया जा रहा है और सरकार हम लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि 3000 पदों पर अगर भर्ती करनी है तो सरकार को पेट लागू नहीं करना चाहिए और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेज देना चाहिए और विज्ञापन जारी कर देना चाहिए। पेट का मतलब है कि भर्ती को फंसाना और वोट बैंक पर कब्जा करना और लॉलीपॉप देना। आपको प्रचार प्रसार के दौरान जब चुनाव आएगा तो सरकार के द्वारा ही कहा जाएगा कि हमने इतने कैंडिडेट को
पेट का सर्टिफिकेट बांट दिया है। जैसे ही मेरी सरकार बनेगी 40,000 पदों पर सबसे पहले भर्ती की जाएगी। तो आप इसका इंतजार मत करिए, 2022 में इनको जवाब देना है, या तो उसके पहले भर्ती का विज्ञापन जारी करके भर्ती को पूरी करें, नहीं तो 2022 में जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं एक भी वोट इनको नहीं देंगे। अगली खबर है कि 20 जनवरी तक भरे जाएंगे टीजीटी के पद, ऐसा हाई कोर्ट का निर्देश है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को टीजीटी अध्यापक भर्ती 2013 के बचे पदों को 1 माह में भरने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक को चेतावनी भी दी है कि यदि आदेश का पूरी तरह से पालन नहीं होता है तो उनको 20 जनवरी 2020 को अदालत में हाजिर होना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति बीके बिडला ने दिवाकर सिंह की अवमानना याचिका पर दिया।